सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आज आप सभी का हमारी इस क्लास में। तो जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे वाच्य के बारे में। ये जो हमने सीरीज शुरू की है, 30 दिन में हम आपको पूरा हिंदी ग्रामर कवर करवाएंगे, जिसमें आपके सभी एग्जाम्स कवर होंगे, चाहे वो एचपी के हो, चाहे आउटसाइड एचपी हो, ठीक है, एसएससी के हो। ये जो भी हम हिंदी का सिलेबस पढ़ेंगे, ये सभी आपका सभी एग्जाम्स में काम आएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाच्य। तो आप देखेंगे कि वाच्य क्या होता है, वाच्य की परिभाषा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वाच्य जो है, इसको हम इंग्लिश ग्रामर में आपने पढ़ी होंगी वॉइसेस। वॉइस वॉइस आपने सभी पढ़ी होंगी, ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। वैसे ही हिंदी में हम क्या पढ़ते हैं, वाच्य, ठीक है। तो वाच्य क्या होता है, इसकी सबसे पहले हम परिभाषा जान लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। यानी कि पिछले कल हमने क्रिया पढ़ी थी, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है कि वाच्य वाच्य क्या है, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वाक्य में, जो आपका वाक्य है, कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, या भाव की प्रधानता है, ठीक। तो उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं, ठीक है। तो वाच्य अब कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा है, कर्तृवाच्य, ठीक है। दूसरा कौन सा है, कर्मवाच्य, ठीक है। और तीसरा आ गया आपका भाववाच्य, ठीक है। तो हम इन 3 प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है कर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य यानी कि आपको यहाँ नाम से पता लग रहा है कर्तृ, ठीक है। मतलब समझा करो आप शब्दों का, ठीक है, कि कर्तृवाच्य यानी कर्ता, कर्ता से बना है कर्तृ, ठीक है, यानी कि कर्ता। तो यहाँ पर क्या होगा, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे कहते हैं कर्तृवाच्य, ठीक है। कर्ता की प्रधानता, तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्तृवाच्य। इसकी पहचान देखिए, कार्य करने वाला मुख्य होता है, ठीक है। कार्य करने वाला इसमें मुख्य होता है, जो कार्य करता है, ठीक है। कर्ता स्वयं क्रिया करता है, ठीक है। इसमें कर्तृवाच्य में क्या होगा, जो कर्ता होगा वो स्वयं क्रिया कर रहा होगा, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम कर्तृवाच्य, ठीक है। तो उदाहरण के रूप में देख लो, यहाँ पे उदाहरण क्या है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे कर्ता क्या है, राम है, ठीक है। राम क्या है, कर्ता। राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ने का काम, पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, ठीक है। तो ये आया ना, यहाँ पे कार्य करने वाला मुख्य होता है, ठीक है। तो कार्य करने वाला मुख्य यहाँ पे क्या है, राम है, ठीक है। तो राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये हो गया आपका कर्तृवाच्य, ठीक है। वैसे ही आ गई आपकी सीता खाना बनाती है, तो ये भी आ गया आपका कर्तृवाच्य। तीसरा आ गया बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। कौन खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या है, कर्ता, ठीक है। खेलने का काम काम कौन कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका कर्तृवाच्य। अब इसकी ट्रिक जान लो कि कर्तृवाच्य आप कैसे पहचानेंगे। आपने सिंपल क्वेश्चन करना है कि काम कौन कर रहा है, ठीक है। यदि उत्तर स्पष्ट मिल जाए तो वो क्या होगा, कर्तृवाच्य। जैसे यहाँ पे देख लो, सीता खाना खा रही है, तो अब सीधा हम क्वेश्चन पुट करते हैं, खाना कौन खा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, सीता, ठीक है। तो क्या आ गया, ये कर्तृवाच्य, ठीक है, स्पष्ट उत्तर हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। वैसे ही अब हमारा दूसरा टाइप है, वो आता है आपका कर्म वाच्य, ठीक है। अब कर्म वाच्य में क्या है, कर्म की विशेषता हो, ठीक है, कर्म की प्रधानता हो। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वहां कर्म वाच्य होता है। किसकी प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता, ठीक है। अब कर्म क्या होता है, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, कर्म क्या होता है, जिस पर जो आपकी क्रिया है उसका भार पड़ता है, ठीक है, उसी के कहते हैं हम कर्म। तो यहाँ पर क्या है, कर्म की प्रधानता हो, ठीक है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक है, वो कर्मवाच्य होता है। पहचान देख लो, यहाँ पे ये नोट कर लें, पहचान होती है द्वारा। जिस वाक्य में द्वारा आ जाए तो वो क्या है,
वो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, क्रिया में जाना का प्रयोग होगा। ठीक है, कर्म कर्म जो है वो पहले पहले आता है। कर्म क्या है, कर्म कर्ता से, कर्म क्या है, कर्ता से पहले आएगा। ठीक है, तो कर्म जो आएगा वो आपका कर्ता से पहले आएगा। ठीक है, तो उदाहरण देखो यहाँ पे, कर्तृवाच्य क्या क्या था, राम पत्र लिखता है। तो हम क्वेश्चन पुट करते हैं, कौन लिखता है, राम लिखता है। क्या लिखता है, पत्र लिखता है। ठीक है, वैसे ही अब यहाँ पे कर्मवाच्य आ गया। ठीक है, अब कर्मवाच्य में क्या है, पत्र राम द्वारा लिखा जाता है। पत्र राम द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, मैं इसको लिख इसलिए रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, पत्र राम द्वारा लिखा जाता है। तो यहाँ पे अब पत्र क्या था, कर्म था। ठीक है, राम क्या था, कर्ता था। ठीक है, लिखना क्या था, क्रिया थी। तो अब जब हम, ये था कर्तृवाच्य, अब जब हम कर्मवाच्य में इसको बदलेंगे तो कर्मवाच्य का नियम क्या है, एक तो द्वारा का प्रयोग होगा और जो आपका कर्म होगा वो पहले आएगा। अब यहाँ पे कर्म क्या है इस वाक्य में, पत्र है, तो पत्र यहाँ पे क्या आया आपका, पहले आया। ठीक है, ये बदलते हैं हम, पत्र पहले आया, फिर क्या प्रयोग होगा, पत्र, फिर आपका कर्ता प्रयोग होगा राम। ठीक है, फिर क्या प्रयोग होगा, द्वारा, फिर लिखा जाता है। ठीक है, लिखा, पत्र राम द्वारा लिखा जाता है। इसमें जो बात है आपकी वो घुमा के की जाती है। ठीक है, पहले था राम पत्र लिखता है। ठीक है, पत्र राम द्वारा लिखा जाता है, जैसा आपका एक्टिव पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है, एक पैसिव होता है और एक एक्टिव होता है। ठीक है, वैसे ही ये सेम सेम होते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। तो आगे हमारा अन्य उदाहरण, उदाहरण देखते हैं। गीत सीता द्वारा गाया जाता है। गीत सीता द्वारा गाया जाता है, तो यहाँ पे क्या है, सीता क्या है, कर्ता है, गीत क्या है, कर्म है, द्वारा लग गया। ठीक है, और गाया जाता है वो आपकी क्रिया आई। गीत सीता द्वारा गाया जहां भी कर्म पहले आए जिस वाक्य में और द्वारा का प्रयोग हुआ होगा तो वो क्या होगा, कर्म वाच्य। ठीक है, फिर भोजन माँ द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, पेड़ बच्चे द्वारा लगाए जाते हैं। ठीक है, इस हिसाब से आगे देखते हैं हम। ट्रिक ये याद रखो, द्वारा द्वारा आ जाए वाक्य में। ठीक है, गया आ जाए। ठीक है, दी गई। ठीक है, दिखे तो क्या होगा, वो कर्म वाच्य। ठीक है, तो वो क्या होगा, कर्म वाच्य। तो आगे हमारा तीसरा टाइप है, अब ये है भाववाच्य। अब भाववाच्य नाम से पता लग रहा है जिसमें भाव की बात की गई होगी, या मतलब कुछ फीलिंग्स, भाव, क्रिया, ऐसी कुछ बात होगी। तो हम परिभाषा से जानते हैं क्या है, जिस वाक्य में ना कर्ता की प्रधानता हो। ठीक है, कर्ता की प्रधानता कहाँ थी, कर्तृवाच्य में थी, और ना ही कर्म की हो। अब कर्म की कहाँ थी, कर्मवाच्य में। ठीक है, बल्कि केवल भाव या क्रिया की प्रधानता हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाच्य। यहाँ पे प्रधानता किसकी होगी, भाव की प्रधानता या क्रिया की। ओके गाइस, तो आगे चलते हैं, इसकी पहचान देखते हैं। अब क्या है भाववाच्य की पहचान, जिस वाक्य में से का प्रयोग होगा, एक तो से का प्रयोग होगा। ठीक है, से का प्रयोग होगा, और किसका होगा, ठीक है, असमर्थता या भाव का प्रयोग होगा। ठीक है, नहीं जाता अधिक आता है। ठीक है, नहीं जाता अधिक आता है जिसमें। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसकी क्या क्या है, इसका उदाहरण देखते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण देखेंगे आप अब यहाँ पे देखिए, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। तो हमने ऊपर पहचान क्या क्या देखी थी,
एक तो से का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे से का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। असमर्थता का भाव हो, मुझसे चला नहीं जाता है, यानी कि उससे क्या नहीं होता है, चला नहीं जा रहा है, तो वो चलने में असमर्थ है, ठीक है। असमर्थता का भाव पैदा दिख रहा है हमें यहाँ पे हमें असमर्थता का भाव दिख रहा है कि चलने में असमर्थ है, ठीक है। उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे क्या है, पढ़ा नहीं जाता, तो वो क्या करने में असमर्थ है, पढ़ने में असमर्थ है, ठीक है। जैसे नहीं जाता, ये देखो नहीं जाता आ गया, से आ गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है भाववाच्य की पहचान। बच्चों से हंसा नहीं गया, यानी कि सीधी सी बात करें तो यहाँ पे जो भी है, मतलब असमर्थता का भाव होता है कि किसी काम को करने के लिए कोई कर्ता असमर्थ स्वयं को सहज महसूस करता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, बच्चों से हंसा नहीं गया, ठीक है। यहाँ पे से का प्रयोग भी होगा, असमर्थता का भाव भी होगा और नहीं जाता का प्रयोग भी किया जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाच्य, ठीक है। तो यहां तक ये था, फिर आगे इसकी ट्रिक देख लीजिए। से प्लस नहीं जाता क्या है, वाक्य में से आए प्लस नहीं जाता, ये याद रखनी है, ये ट्रिक, ठीक है। इससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य है, कौन सा कर्मवाच्य और कौन सा भाववाच्य है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, भाववाच्य, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हम तीनों वाच्यों का अंतर देखते हैं। अब यहाँ पे आपको ये समरी टाइप है। कर्तृवाच्य में प्रधान कौन होता है, कर्म होता है, अभी हमने जाना हो तो इसका वाक्य होता है रामपत्र लिखता है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, पत्र यहाँ पे पहले आएगा, ठीक है। पत्र राम द्वारा लिखा जाता है, कर्म पहले आएगा और द्वारा का प्रयोग होगा, ठीक है। भाववाच्य में भाव और समर्थता बताई जाती है, राम से लिखा नहीं जाता, कि क्या करने में असमर्थ है, राम, राम से लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर सकर्मक और अकर्मक क्रिया पिछली पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं काफी अच्छे से कि सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है, अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। और सकर्मक क्रिया में आते हैं आपके कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, ये कैसे आते हैं। अब जो कर्तृवाच्य है उसमें हमारा कर्म भी आता है, ठीक है, यानी कि कोई काम भी आता है, कोई कर्म भी आता है, ठीक है। और कर्मवाच्य में तो कर्म आता ही है, तो वो क्या है, ऊपर से वो एक कर्मक क्रियाएं भी हैं, कर्मक क्रिया भी है, ठीक है। लेकिन भाववाच्य में क्या है, भाववाच्य में कोई कर्म आपको दिख रहा था यहाँ पे, ये भाववाच्य है, यहाँ पे कोई कर्म दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ असमर्थता दिख रही है, वो भी लिखने में, यहाँ पे कोई कर्म नहीं दिख रहा है हमें, तो वो क्या है, अकर्मक। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट कर्ता तो दिख रहा है लेकिन कर्म नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, अकर्मक, जिसमें क्रिया का प्रभाव पड़ रहा हो, ठीक है। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, किसी पे नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर सिर्फ असमर्थता बताई जा रही है कि लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो फिर महत्वपूर्ण नियम देख लीजिए कुछ। कर्मवाच्य केवल कर्मक क्रिया बनाता है, कर्मवाच्य क्या है, कर्म क्रिया बनाएगा, राम खाना खाता है, ठीक है, राम, ये ठीक है, ठीक है, लेकिन राम सोता है कर्मवाच्य नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, ये कर्तृवाच्य बन जाएगा, लेकिन कर्मवाच्य नहीं बनेगा, क्योंकि कर्मवाच्य में हमें क्या चाहिए, हमें कर्म भी चाहिए, यहाँ पे सिर्फ क्रिया है और कर्ता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। क्रिया क्या है, खाना है, क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, और राम क्या है, ठीक है। फिर आता है हमारा भाववाच्य, भाववाच्य में से आता है, ठीक है, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, अभी हमने ऊपर देखा उदाहरण, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, असमर्थता बताई जा रही कि बेचारे से दौड़ा नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर वैसे ही आता है कर्मवाच्य में द्वारा आता है, ठीक है, पत्र मोहन द्वारा लिखा जाता है, पत्र पहले आएगा, जो आपका कर्ता है वो बाद में आएगा, फिर द्वारा का प्रयोग होगा। अब वाच्य परिवर्तन कर लेते हैं हम कुछ थोड़े से, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। ये आपको परीक्षा में भी आएगा कि इस वाक्य से इसमें बदलो, कई बार ऐसे डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान देंगे। कर्म को पहले लाओ, नियम देख लो, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, किसमें,
कर्तरी से कर्म, ठीक है। तो कर्तरी, कर्म को पहले लाओ। कर्म में जब कर्म वाच्य में जब किसी भी वाक्य को बदलते तो पहले क्या आता है? कर्म आता है, ठीक है। कर्म पहले आता है, ठीक है। फिर प्लस क्या आएगा? कर्ता के साथ फिर दो कर्ता आएगा, प्लस फिर आएगा आपका द्वारा, ठीक है। द्वारा लगाओ और क्रिया में जाना जोड़ो, ठीक है। फिर आएगा प्लस जाना, ठीक है। तो पहले कर्म आता है इसमें, ठीक है। क्या आता है पहले? पहले कर्म आएगा, फिर कर्ता आएगा, फिर द्वारा आएगा, फिर आगे अदर जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उदाहरण, अब राम आम खाता है, तो ये क्या है? अब हमारा ये हमारा कर्तरीवाच्य, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या है? कर्ता है। तो अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आम क्या है? ये आम है, यहाँ पे कर्म। तो हमने नियम क्या पढ़ा था कि सबसे पहले क्या आएगा? कर्म। तो आम पहले आएगा, आम, फिर कर्ता आएगा राम, द्वारा, फिर द्वारा आएगा ये वाला, ठीक है, द्वारा। फिर क्या है? जैसे यहाँ पे जाना था ना, आम राम द्वारा खाया जाता है, ठीक है। क्या है? खाया जाता है, ठीक है। तो ये जाना यहाँ पर आ जाता है, खाया जाता है। तो वैसे ये देखिए यहाँ पे आम राम द्वारा खाया जाता है, तो आपने भी इसी हिसाब से कर्तरी से कर्मवाच्य में बदलना है। फिर अब हम उल्टा देख लेते हैं, कर्मवाच्य से कर्तरी में कैसे बदलेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है? पत्र मोहन द्वारा लिखा गया, तो ये क्या है? पत्र कर्म पहले, तो ये कर्मवाच्य है, ठीक है। अब कर्तरीवाच्य में क्या चाहिए हमें? कर्ता चाहिए, ठीक है, प्लस फिर क्या चाहिए? कर्म चाहिए, प्लस फिर क्या चाहिए? फिर क्रिया चाहिए सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? कर्ता मोहन, ठीक है, मोहन, ठीक है। फिर कर्म आएगा, ठीक है, क्या आएगा? मोहन पत्र, फिर लिखा गया, यानी मोहन पत्र लिखता है। सीधा सीधा सा ये बन गया, मोहन ने पत्र लिखा, लिखा गया। पास्ट में बात हो रही है तो हमने भी यहाँ पे क्या करना है? पास्ट में बदलना है, ठीक है। मोहन पत्र, मोहन ने पत्र लिखा, ठीक है। पास्ट में बात हो रही है ना, तो हम पास्ट में ही इसको बदलेंगे, ठीक है। पत्र मोहन द्वारा लिखा गया, पत्र लिखा जा चुका है, ठीक है। फिर वैसे ही मोहन आगे जाएगा, मोहन ने पत्र लिखा, ठीक है। फिर आते हैं हम अगले कुछ परीक्षा में पूछे जाने वाले मुख्य तथ्य। द्वारा का प्रयोग कहाँ होगा? कर्मवाच्य में होगा, ठीक है जी। से नहीं जाता, ठीक है, भाववाच्य, यहाँ पे असमर्थता व्यक्त की जाए, से नहीं जाता, से रहा नहीं जाता, से चला नहीं जाता, से कहा नहीं जाता, ठीक है। तो वो क्या है? भाव, भाव, भाव की असमर्थता, ठीक है। फिर कर्ता प्रधान कर्तरीवाच्य में होगा, ठीक है जी। फिर कर्म प्रधान कर्मवाच्य में होगा, ठीक है। फिर कुछ PYQ डिस्कस कर लेते हैं हम, जिससे आपको अच्छे से समझ लग सके। मुझसे चला नहीं जाता, तो यहाँ पे क्या असमर्थता व्यक्त हो रही है? चलने की। तो ये क्या है? सीधी सी बात है, ये है भाव वाच्य, ठीक है। फिर ऐसे क्वेश्चन आया, पत्र राम द्वारा लिखा गया, पत्र राम द्वारा लिखा गया, यहाँ पे कर्म पहले आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? सीधी सी बात है, कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य, ठीक है। फिर हो रहे हैं ना क्वेश्चन। फिर आगे है, सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है, ये तो सिंपल है। तो ये क्या है? पहले करता है, तो ये क्या है? कर्तृवाच्य, ठीक है। फिर चौथा, उससे पढ़ा नहीं जाता, फिर असमर्थता व्यक्त हो रही, नहीं जाता, उससे क्या नहीं जाता? पढ़ा नहीं जाता, पढ़ने में असमर्थता व्यक्त हो रही, तो ये क्या है? भाववाचक, या नहीं, भाववाचक नहीं, इसको कहेंगे भाववाच्य, ठीक है। फिर तो ये थे हमारी कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन। तो आगे हम देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट ट्रिक्स क्या है। ने कर्तरीवाच्य, ठीक है, संकेत ने तो कर्तरीवाच्य, द्वारा कर्मवाच्य, से नहीं जाता भाववाच्य, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर ये कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, मैं चाहूंगा कि इनको आप खुद से सॉल्व करें, ठीक है, खुद होमवर्क दें, देखिए कि क्या क्या आता है इसमें।
इनको बदलिए, ठीक है। वाच्य पहचानने हैं वाच्य कौन कौन से। पहला, बच्चों द्वारा पेड़ लगाए गए, बच्चों द्वारा पेड़ लगाए गए। तो आपने क्या देखना है यहाँ पे, द्वारा। तो द्वारा कहाँ आता है, कर्म वाच्य में, ठीक है। तो क्या आ गया पहला आपका कर्म वाच्य। मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। तो मोहन क्या है, करता है, तो कर्तरीवाच्य आ गया। कर्ता पहला है तो कर्तरीवाच्य, ठीक है। मुझसे बैठा नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं रहा जाता, नहीं चला जाता। तो यहाँ पे असमर्थता हो रही है, भाव की असमर्थता। क्या, बैठा नहीं जा रहा है तो क्या है, भाव वाच्य, ठीक है। फिर लड़की गीत गाती है, लड़की गीत गाती है, लड़की क्या है, करता है, ठीक है। तो ये कर्तरीवाच्य सिंपल शब्द है, सिंपल वाक्य है, कर्तरीवाच्य। पत्र लिखा गया, पत्र लिखा जा चुका है, पत्र लिखा गया। तो ये भी क्या आएगा आपका, कर्मवाच्य। क्योंकि पत्र क्या है, पत्र तो कर्म है ना, जो किसी और के द्वारा होता है, ठीक है। फिर लिखा गया, तो ये क्या आ गया, कर्म वाच्य, ठीक है। फिर फाइनल रिवीजन देख लीजिए। कर्ता प्रधान कर्तरीवाच्य, कर्म प्रधान कर्मवाच्य, भाव प्रधान तो भाव वाच्य। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कर्म वाच्य पे, कि वाच्य क्या होता है। हमने वाच्य की परिभाषा जानी, फिर वाच्य के 3 टाइप्स के बारे में पढ़ा, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। फिर उनके आपस के संबंध के बारे में जाना कि वो एक दूसरे में कैसे परिवर्तित होते हैं। तो आई होप आप सभी को इस वीडियो में क्लियर हो चुका होगा। आपको और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम अगली क्लास में उस डाउट को भी सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक भी हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।